वृंदावन धाम की दिव्य शोभा देख करके माधव मुग्ध हो गए। गिरिराज गोवर्धन नाथ का विशाल पर्वत शिखर देखा, यमुना की बहती हुई निर्मल जलधारा देखी, हरी भरी लता कुंजों को देखा। कन्हैया गदगद होके बोले, मैया अब तो वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोली, बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरा वो सीख ले। अच्छा ठीक है मैया। तो कन्हैया छोटे छोटे बछड़ा चरा भी लग गए। एक दिन वत्सासुर बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। भगवान पहचान गए, पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। वत्सासुर का उद्धार। एक दिन बगुला बन के बकासुर आ गया, भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। ब्रजवासी उसके खुले मुख को गुफा समझ के घुस गए, और जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया तो इसने मुंह बंद कर लिया, तो सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए। भगवान उसके भीतर जाकर के उसके श्वास छिद्र को रोक करके बैठ गए। थोड़ी देर में इसकी सांस जब नहीं ले पाया तो छटपटा गया और इसका ब्रह्मरंध्र फट गया। भगवान उसी छिद्र से ब्रजवासियों को निकाल के बाहर लाए। अघासुर की प्राण ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई, अघासुर का उद्धार हुआ। पर आज अघासुर मरा, उसके ठीक 1 वर्ष बाद ब्रजवासियों ने घर में जाके बताया, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित आश्चर्यचकित होकर बोले, महाराज 1 साल के बाद ये घटना ब्रजवासियों ने क्यों बताई, इसका कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, तो सुनो। अघासुर के मुख से बाहर निकलते ही ब्रजवासी बोले, कन्हैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, चल अब पेट पूजा कछु करें। भगवान बोले, चलो जमुना जी के तट पर। तो जमुना जी के किनारे आके भगवान बैठ गए रेती में, और गोल चक्र बना के ग्वाला घेर के बैठ गए। अब प्रेम से एक दूसरे को खिलाने लगे, खाने लगे। बड़ी सुंदर झांकी हो रही है। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ सृण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर स्वहृदो हासयन्नरमभीष्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभजे यज्ञ भुगबाल के। भगवान की सुंदर बाल के लिए ग्वालों के बीचों बीच बैठे हैं, कलेवा खोल खोल करके खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं। कन्हैया करपात्री बन के भोजन पाते हैं। वाम कर भगवान ने अपने बाएं हाथ में दही भात मिला लिया और एक एक फलों का अचार ग्वालों से मांग करके उंगलियों में दबा लिया। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टी मीठे अचारों के साथ दही भात खा रहे हैं। बीचों बीच बैठे हैं और हंसी मजाक चल रहा है। ब्रह्मादिक देवता आकाश में देख रहे हैं और ब्रह्मा जी का धीरे धीरे मूड खराब होने लगा। ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा लिया, उसका जूठा लड्डू खा गया, उसका जूठा अचार खा गया। ये भगवान के लक्षण नहीं है। भगवान किसी का जूठा नहीं खाते। शास्त्र की आज्ञा, जूठा ना खिलाना चाहिए ना खाना चाहिए। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्। पर ये भगवान हो के सबका जूठा खाता है, ये कैसा भगवान है? मैं इनकी परीक्षा लूंगा, ये सच में भगवान है भी या नहीं। तो दबे पांव आए ब्रह्मा जी और सारे बछड़ों को चोरी करके ले गए, उठा के ले गए। भगवान ने देखा बछड़े गायब, तो बोले ब्रजवासियों भोजन करो, मैं देख के आऊं ये बछड़े कहां चले गए। और जैसे बछड़े देखने गए, ब्रह्मा जी तुरंत भगवान के ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। न बछड़े न ब्रजवासी, सबके सब गायब। भगवान ने देखा ये चक्कर क्या है, सबके सब गायब हो रहे। दिव्य दृष्टि से भगवान सब जान गए। अच्छा, ब्रह्मा जी की करामात है, हमारी परीक्षा लेने आए हैं, इसलिए हमारे बछड़ी चुरा लिए, ब्रजवासी भी चुरा लिए। चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार बने बैठे। ये बाबा हमारे घर चोरी कर भी आए गए, चलो इनको परीक्षा ही दें। भगवान ने तत्काल संकल्प किया
और संकल्प करते ही उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन के एक क्षण में तैयार हो गए। वैसा ही स्वरूप, स्वभाव, अवस्था ज्यों का त्यों, बाल बराबर अंतर नहीं। कागजों में अंगूठा भी लगाओ तो अंगूठा की रेखा भी ज्यों की त्यों निकले। ऐसा दिव्य रूप बनाया भगवान ने। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस महावाक्य को चरितार्थ कर दिया। और केवल शरीर नहीं बनाया, कपड़े भी भगवान बन गए, लाठी डंडे भी भगवान बन गए, जूते चप्पल भी भगवान बन गए। क्योंकि यदि केवल शरीर बन जाते भगवान, कपड़े नहीं बनते तो बिना कपड़े के कैसे घर जाते। अच्छा, कपड़े और शरीर बना भी लेते, परंतु यदि आभूषण नहीं बनते तो सबकी पिटाई होती है कि वो चैन सोने की कहां फेंक आया, वो सोने की अंगूठी पहन रखी थी वो कहां छोड़ आया। तो आभूषण भी भगवान बने हुए। सर्वम विष्णुमयम जगत, चरितार्थ हो गया ये महावाक्य। और 2-4 घंटे की चमत्कारी जादूगर जैसा खेल नहीं दिखाया। 1 साल पर्यंत, 1 वर्ष तक नित्य घर आते रहे, बन जाते रहे, किसी को भी पता नहीं कि असली किधर है, असली ब्रह्मलोक में सो रहे। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं क्या हाल है। नीचे आके देखा तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने पीने के तरीके। खोपड़ी खराब हो गई ब्रह्मा जी के, ये डुप्लीकेट किसने बना दिए भाई? मेरे जैसा ब्रह्मा दूसरा कौन पैदा हो गया? मेरी जैसी सृष्टि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। अब ब्रह्मा जी को यह जानते देर नहीं लगी, ये सर्व समर्थ ईश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मेरी जैसी सृष्टि ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने परमात्मा की परीक्षा ली, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब माफी कैसे मांगूं। तो तुरंत ब्रह्मलोक में जाकर के बछड़े ब्रजवासियों को वापस लाए, प्रभु को लौटाए और वृंदावन में आके साष्टांग दंडोत करके भगवान से नाक रगड़ के 40 श्लोकों में स्तुति गा करके माफी मांगी। ब्रजवासी असली आ गए तो ब्रह्मा जी को देख के ब्रजवासी बोले, कन्हैया ये चौमुआ कौन आ गया भाई, 4 मुंह वाला। इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया चौमुआ। वृंदावन नाम से जब दिल्ली के रास्ते पर जाओगे तो सबसे पहला कस्बा मिलता है जिसका नाम है चौमुआ, क्योंकि वहां पर 4 मुखों से भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई थी। बहुत प्यारी स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आपकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म हमेशा देखता था, और आज इन 4 भुजाओं में कबल वेत्र विषाण वेणु विभूषित हो रहे। एक हाथ में भोजन का ग्रास, एक हाथ में लाठी, एक हाथ में श्रृंगी, एक हाथ में बंसी। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत प्यारी स्तुति गाई, पर भगवान कुछ बोले नहीं, तो डर के मारे ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, इन ब्रजवासियों ने क्या पुण्य किया होगा जो आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। मुझ ब्रह्मा को देखो, सृष्टिकर्ता मैं विधाता, आपके दर्शन को तरस रहा हूं, आपकी कृपा दृष्टि के लिए ललचा रहा हूं, और ये ब्रजवासी कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती में आपको पटक रहे हैं, कान पकड़ के आपको अपना घोड़ा बना रहे हैं। मैं तो कहता हूं ये ब्रह्मा की गद्दी पर किसी और को बैठा दो और मुझे तो ग्वाला बनाकर अपनी मंडली में भर्ती कर दो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के ऐलान, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। ये ब्रजवासियों का सौभाग्य।
परंतु भगवान कुछ बोले नहीं। बेचारे ब्रह्मा जी तीनों ही परिक्रमा लगा करके भाग गए। असली ब्रजवासी आज घर पहुंचे तो घर जाते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी जोड़ की हंसी आई। साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की यही समझ रहे हैं। यही कारण था परीक्षित, जो 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने यह घटना घर में बताई। अब कन्हैया बोले मैया अब तो चराएं हम गैया, वर्ष भर को अनुभव है गए। तो मैया ने मुहूर्त निकलवायो और कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार का मुहूर्त निकल गया। जो दिवाली के बाद अष्टमी आती है उसको गोपाष्टमी कहते हैं। उसी दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। इसलिए उस दिन गायों का विशेष पूजन करना चाहिए। वैसे सनातन धर्म में प्रतिदिन गौ माता का पूजन की आज्ञा है। भोजन बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। नियम है। बहुत सी शहरों में तो माताएं ऐसी हैं कि गिन के रोटी बनाती है। तुम कितना खाओगे, तुम कितना खाओगे, 4 रोटी वो खाएगा, 2 वो खाएंगे, 6 मैं खा लूंगी। ऐसे गिन गिन करके रोटी बनाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए निकालो, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ। नियम तो यह है, बलवैश्य देव में 5 लोगों को ग्रास निकालने का विधान है। चींटियों को खिलाना चाहिए, कौवे को खिलाना चाहिए, गाय को तो सबसे पहले खिलाना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए और प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को कुछ खिलाना चाहिए। ये पंचवली जो गृहस्थ के यहां होगी, उसके यहां जितने भी अनजाने में पाप होते हैं वो सब अपने आप भस्म हो जाते हैं। बहुत से पाप हैं जो चलते फिरते, चींटियां मर जाती हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, तो बहुत से अपराध हमसे अनजाने में होते हैं। तो जिनके घर ये 5 ग्रास निकाले जाते हैं उनके घर में ये अनजाने सारे पाप साफ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है प्रति घर में बलवैश्य देव होना चाहिए। बलवैश्य देव का विधान है पूरा कैसे करना चाहिए। पर आजकल हम अपने कर्म सब भूल भाल गए हैं। ब्राह्मणों को संध्या बंदन का पता नहीं है। अब क्षत्रिय वैश्यों की तो हम कहीं क्या। जब ब्राह्मणों को ही संध्या का ज्ञान नहीं है तो क्षत्रिय और वैश्य तो क्या करेंगे। पहले वैश्य भी इतने धर्मनिष्ठ होते थे, आज तक हमने अपनी आंखों से देखे हैं। जो वैश्य परिवार के होते हुए भी त्रिकाल संध्या करते हैं, कोई संध्या का समय उनका नहीं जाएगा। ऐसे त्रिकाल संध्या करने वाले वैश्य भी दिखाई पड़ते हैं, क्षत्रिय भी। और ब्राह्मण तो होने ही चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का तो मुख्य कर्तव्य है। पर आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि ब्राह्मणों को संध्या करने का ज्ञान नहीं कि कैसे संध्या करी जाती है। इसलिए जनेऊ संस्कार हो तो गुरुजनों को कम से कम जनेऊ संस्कार के समय बच्चों को यह सिखा देना चाहिए कि संध्या कैसे करी जाती है बेटा। परंतु जब जनेऊ नहीं होगा, चुटिया नहीं होगी, तो संध्या कहां होगी। ब्राह्मणों के सिर से भी चोटी गायब होती चली जा रही है, अन्यों की तो बात छोड़ दीजिए। जो ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं वो भले ही चोटी रख लें, क्योंकि अब वो तो पंडित जी बनकर के पूजा करवाएंगे तो कोई टोक न दे इसलिए। परंतु ब्राह्मण कुल में जिन्होंने जन्म लिया है, भले ही वो ब्राह्मण कर्म न करते हो, पर कम से कम ब्राह्मण के स्वरूप का तो धारण करना चाहिए। शिखा सूत्र तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को धारण करना चाहिए। गायत्री के उपासक होना चाहिए। यदि ब्राह्मणों ने संध्या नहीं करी तो ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है, तो वो नाम मात्र का ब्राह्मण रह जाता है। जैसे दीवार पर कोई गाय चित्र की बना दे, अगर कोई पूछे ये क्या है तो आपको कहना पड़ेगा कि गाय है, परंतु उसमें गोत्व धर्म नहीं है। चित्र में गाय है तो आपको गाय कहना तो पड़ेगा, पर वो गाय ना घास खाएगी ना दूध देगी, वो केवल चित्र की गाय है। उसी प्रकार जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं जपता, वो चित्र की बनी हुई गाय के समान केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। ब्राह्मणत्व तो उसका समाप्त हो जाता है। ब्रह्माग्नि हृदय में तभी जागृत होगी, जैसे हवन कुंड में हमेशा
हवन करने से अग्निदेव प्रसन्न होकर के आपको फल देते, तभी यज्ञ सफल होता है। और यज्ञ में आग ही ना हो और हवन पे हवन करते जाओ, स्वाहा स्वाहा करते जाओ, तो साकल्य बेकार, घी बर्बाद, समय बर्बाद, और देवता भी प्रसन्न नहीं होने वाले। बिना आग के हवन व्यर्थ हो जाता है। भस्मन नेव जुहोति सह, राख में हवन व्यर्थ होता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण के भीतर ब्रह्माग्नि यदि नहीं होगी, ब्राह्मणत्व तो नहीं होगा, तो उसका किया हुआ कर्म धर्म सब बेकार हो जाता है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामों के लिए नहीं है, केवल पेट पालने के लिए नहीं है, तो काय के लिए है? कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। तपस्या करके, संध्या बंदन करके, गायत्री की उपासना करके, ब्रह्म तेज में प्रतिष्ठित होकर के अपना कल्याण करे और अपने आश्रितों का भी कल्याण करे, आशीर्वाद दे करके। इसलिए ब्राह्मण शरीर मिलता है। स्वयं कल्याण अपना करे और अपना कल्याण करेगा तभी दूसरे का कल्याण कर पाएगा। हमने अपना ही कल्याण नहीं किया तो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा? इसलिए ब्राह्मण की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने ब्राह्मणों के लिए विशेष आदेश दिया और समाज को भी निर्देश दिया। क्या? एतदेश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। मनु महाराज मनुस्मृति में कह रहे हैं, समाज के जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र को ब्राह्मणों से अपने कर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्माचरण करे और लोगों से धर्माचरण करावे। क्योंकि कलयुग ने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर हमला किया। क्यों? धर्म के सेनापति ब्राह्मण होते हैं। धर्म की रक्षा ब्राह्मणों ने की है। मुगलों के शासन काल में यदि आज धर्म बचा है सनातन, तब केवल ब्राह्मणों की कृपा से बचा है। ब्राह्मणों ने गर्दन कटवा दी पर चुटिया नहीं कटने दी, जनेऊ नहीं तोड़ने दिया। जब उनका जीवन ही समाप्त हो गया, अपना प्राणों न्यौछावर कर दिए, फिर भी तपस्वी ब्राह्मणों ने अपनी विद्या को बचा के रखा। नालंदा विश्वविद्यालय आदि में आग लगा करके सारे धर्म ग्रंथ भस्मसात कर दिए थे आतताई मिलेक्षों ने। परंतु उस समय ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने ग्रंथों को अपने कंठ में स्थापित कर रखा था, कंठस्थ कर रखा था। वो कंठस्थ ग्रंथ थे, वही आज प्रकाशित हो सके, नहीं तो सारे धर्म ग्रंथ समाप्त हो चुके थे, सबकी होली जल चुकी थी। उस समय एक बोपदेव जी ब्राह्मण देवता थे। बोपदेव महान विद्वान थे, उन्हें संपूर्ण भागवत कंठस्थ थी, नहीं तो भागवत की एक भी प्रति नहीं बची थी, सब भस्म हो गई थी। तब बोपदेव जी महाराज ने जो कंठस्थ भागवत थी उसी को प्रकाशित करके आज हमारे बीच में भागवत विराजमान है। ऐसे वेद मंत्र, वैदिक संहिताएं आप आज वर्तमान में ही देख लीजिए। जो 19 वर्ष के नवयुवक ने, देवव्रत ने, किस प्रकार से दंड क्रम से जो वेदों का पारायण किया है, उसकी मेधा शक्ति को देख करके बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बुद्धि चकरा जाएगी। इतनी मेधा शक्ति थी। आज वर्तमान में इतने घोर कलयुग में, कंप्यूटर के युग में, जहां बच्चे मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, मनोरंजन के लिए भी मोबाइल होने चाहिए, उस युग में भी आज ऐसी प्रतिमाएं विराजमान है कि 19 वर्ष में उसने किस प्रकार से दंड क्रम से वेद पारायण करके दिखा दिया। काशी के पंडित भी चमत्कृत होकर के रह गए। तो सोचिए, उस जमाने में तो मोबाइल, टीवी कुछ भी नहीं था। तब ब्राह्मणों ने तपस्या के बल पर मेधा शक्ति से सारे धर्म ग्रंथों को कंठ में रखा था कि तुम किताबों को जलाओगे, पुस्तकों को जलाओगे, पर हमारे कंठ की विद्या कोई नहीं ले सकता। और उसी विद्या ने आज चमत्कार दिखाया। थोड़ा बहुत जो बचा है हमारे धर्म ग्रंथ, उन विद्वानों की वजह से बचे हैं, उन ब्राह्मणों की कृपा से बचे हैं। इसलिए ब्राह्मणों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि कलयुग ने हमला ब्राह्मण पर इसलिए किया कि ब्राह्मण यदि पतित हो गया तो अन्य समाज को कुछ पतित करने की जरूरत नहीं, वो सब अपने आप ही पतित हो जाएंगे। यदि ब्राह्मण देवता कहीं पीने लग जाएं, उल्टा सीधा खाने लग जाएं, तो सब लोग और जाति के जो होंगे, अरे जब पंडित जी खा रहे हैं तो हमें खाने में क्या बुराई है, जब वो पीते हैं तो हम पी लें तो क्या बुराई है। सब समाज अपने आप ही बिगड़ गया कि नहीं? कहना थोड़ी पड़ेगा। क्योंकि बड़े भाई जो करते हैं वही छोटे अनुसरण करते हैं। महाजनो येन गतः स पंथा। तो ब्राह्मण
श्रेष्ठ वर्ण माना गया है। भगवान ने ब्राह्मण को अपना मुख बतलाया है, श्रेष्ठ मुख है। इसलिए जब श्रेष्ठ है, बड़े को बड़प्पन बना के रखना पड़ता है, छोटों की सुनना पड़ता है। मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया बिगड़ गया जिस घर का, उसका घर का बर्बाद होना सुनिश्चित हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा यदि मुखिया बिगड़ गया तो। उसी प्रकार सनातन धर्म के मुखिया के रूप में ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण यदि चरित्रहीन हो गया और धर्म विहीन हो गया, पूरा समाज सनातन धर्म ही विप्लव को प्राप्त हो जाएगा, सब वर्ण आश्रम भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए बड़े होने का बड़प्पन, जिम्मेवारी भी आपकी बड़ी है। जब बड़ा पद मिला है तो बड़ी जिम्मेवारी भी आपकी है। कोई भी जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर होगा, उसकी जिम्मेवारी उतनी ही बड़ी होती है और उसका प्रभाव भी उतना बड़ा होता है। सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि ये कह दे तुम जो चाहो कैसे भी कमाओ पर हमको इतना कमीशन चाहिए, तो छोटे लोग निश्चिंत हो जाते हैं। कैसे भी पकड़े भी जाएंगे तो शिकायत ऊपर ही तो जाएगी। तो जब कमीशन दे रहे हैं तो डर किस बात का? तो सब भ्रष्टाचार के दल दल में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से ही बह रही है। पर ऊपर वाला जब शक्ति के साथ कहेगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर नीचे वालों को 1000 बार सोचना पड़ेगा कि पकड़े गए तो बुरी तरह फंसेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बड़े पद का प्रभाव भी बड़ा होता है। बड़ा व्यक्ति भ्रष्ट हुआ तो छोटे तो पक्के हैं। इसलिए ऊपर जब चरित्र का निर्माण होगा, ब्राह्मण जब चरित्रवान बनेगा, धर्म का अनुशासन करेगा, धर्माचरण करके आचरण से शिक्षा देगा, तब अन्य समाज शिक्षा ग्रहण करेगा, तब उसका समाज का आचरण से आदर मिलता है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई आपका महत्व नहीं है। महत्व तब सार्थक होगा जब ब्राह्मणोचित कर्म करके अपने आचरण से आप समाज को प्रभावित करें, शिक्षा दें। अपने आप माथा झुकेगा ब्राह्मण जब तेजस्वी होता है, प्रतापी होता है। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए गौ माता का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए, और न कर पाए तो गोपाष्टमी के दिन अवश्य में वो विधि विधान से कर लीजिए, क्योंकि जो गाय का पूजन करते हैं गोविंद उन पर गदगद होकर के आशीर्वाद देते हैं। आज से भगवान गोपाल बन के गौचारण करने लगे। बोल गोपाल भगवान की। गौ पालन करने लगे। एक दिन गैया चराते ताल वन में घुस गए। वहां धेनुकासुर नाम का दैत्य गधा बन के घूम रहा था। बलराम जी ने उस बगीचे के फल तोड़े तो दाऊ जी में एक दो लत्ती मारी गधा बने धेनुकासुर ने। दाऊ जी ने तुरंत उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। मारा गया। दाऊ जी की सबने जय जयकार करी। घर में आए। घर में आते कन्हैया बोले मैया दाऊ दादा ने आज गजब कर दियो। का गजब कर दियो? बोले मैया पूछे ही मत। बोले बता तो सही। तो सुन मैया, आज मेरे दाऊ दादा ने एक गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। अरे बेटा बलराम, तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का तो भयंकर मूड खराब हो गया। मैया तू समझा ले या कन्हैया मेरो ऐसे मजाक उड़ावे को। अरे मैंने बड़ो भारी राक्षस मार के इन्हें मीठे मीठे फल खवाए। कन्हैया आज के बाद तेरी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। मैं तेरे संग में बिल्कुल ना जा सकूं। मैया बोली बेटा बलराम, कल तेरो जन्मदिन है। मैं तो कहूं ना जान दूंगी। घर में धूमधाम से तेरो जन्मदिन मनाऊंगी। ठीक है। दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए और कन्हैया यही चाहते थे कि एक दिन दाऊ जी न जाएं तो मैं काली देह पर खेलने पहुंच जाऊं, क्योंकि काली देह पर दाऊ जी हमें जाने नहीं देते। और भगवान इसलिए भी छोड़ना चाहते थे कि मैं मारूंगा काली नांग और बड़े भैया हैं मेरे शेष नांग, तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा तो लगा ही जाएगा। इसलिए कन्हैया ने बलराम जी को छेड़ दिया और घर में ही छोड़कर काली देह पर खेलने के लिए आ गए। काली देह पर ब्रजवासियों के साथ खेल रहे थे कन्हैया, और गायों ने जहरीला पानी काली हृद का पी लिया, जिससे उनका शरीर छटपटाने लगा। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें स्वस्थ किया और एक चढ़ गए कदम के वृक्ष पर। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइए, काली नांग काट ले को तो को। कन्हैया बोले कोई मत घबराओ,
मैं अवाली बातें मिल के आऊं। और यूं कह के धम्म से छलांग मार दी। जैसे कूदे कन्हैया हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। सब चीखने चिल्लाने लगे, भयंकर उत्पात ब्रज में होने लगे। नंद बाबा को खबर मिली तो नंद बाबा, जसोदा मैया सब के सब भागे काली दह की ओर। सर्वेंग पशुवृत्तयः, पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे भागते काली दह की ओर आए। पर कन्हैया जब कूदे तो काली नांग जग गया। जगते ही उसने देखा ये बालक नन्हा सा निर्भीक होके मेरे पास आ रहा है। क्रोध में भर गया। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुन लेते हैं, इसलिए उनका नाम है चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। हलचल से सब सुन लेते हैं। दूसरी बात, सर्प किसी के शरीर से लिपट जाए तो प्राण लेके ही छोड़ता है। सर्प का बंधन बड़ा प्रबल होता है, उसको कहते हैं नागपाश। नागपाश में राम जी को बांध दिया था मेघनाथ ने, तो गरुड़ ने आकर के नागों से मुक्ति दिलाई। तो नाग की पास बड़ी प्रसिद्ध है। काली नाग ने मारी फुसकार और एक छलांग मार के भगवान के संपूर्ण शरीर से लिपट गया। जैसी लिपटा तो हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। प्रभु समझ गए ब्रजवासी व्याकुल हैं, घबराए हुए हैं, ऐसा ना हो कि ये भी कूद पड़े। तो भगवान ने शरीर फुलाया, बंधन ढीला पड़ा। भगवान ने एक छलांग मारी और पट से काली नाग की फनाली पर जाके खड़े हो गए। तांडव नृत्य करना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने जब देखा कि वाह, रस्सियों पर नाचने वाले नट बहुत देखे, परंतु सांप के फन पर नाचने वाले इस नटवर को पहली बार देखा है। अद्भुत नृत्य भगवान का सर्प के फन पर होने लगा। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुआरी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सचक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर धन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग के नहु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। 101 फन नाच नाच के लोह लोहान कर दिए। नाग पत्नियों ने देखा, जिसे हम छोटा सा बच्चा समझ रही थी, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। 2-4 ठुमके और लगा दिए तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत हाथ जोड़ के नाग पत्नियां स्तुति करने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल्बिषेऽस्मिन्, तवावतार खल निग्रहाय। रिपुसुतानामपि तुल्यदृष्टे, दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। हे प्रभु, आप न्यायाधीश हो, आपने बिल्कुल सही न्याय किया है। आपका काम ही है उद्दंड को दंड देना, परंतु आपके दंड में भी बहुत बड़ी कृपा छुपी रहती है। ये आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। भगवान बोले, तुम्हें कौन सी कृपा हमारी दिखाई पड़ रही है? मार मार के तुम्हारे स्वामी जी को अधमरा कर दिया हमने, तुम्हें कौन सी कृपा इसमें दिखी बताओ? नागपत्नियों ने कहा, प्रभु आपके चरणों का दिन रात ध्यान करते हैं देवाधिदेव महादेव,
फिर भी महादेव को आपने अपना चरण कभी नहीं दिया। उनको जटाओं में सिर पर रखने के लिए सिर्फ चरणामृत दिया, और आपका चरणामृत गंगा जल को ही शिवजी जटाओं में धारण करके अपने को धन्य मानते हैं। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया आपको 3 पग में, तब आपने अपना एक कदम एक पग उसके माथे पर रख दिया। पर बड़ भागी हमारे स्वामी कालीनाग, ना दान किया ना ध्यान किया, और बिना मांगे आप बिना बुलाए आए और अपने दोनों चरण कमल हमारे स्वामी जी के माथे पर पधरा दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है सरकार। जहीं चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। आपके चरणों की बड़ी महिमा है, हमें पता है, और हमारे स्वामी को बिन मांगे आपने दोनों चरणार बिंद प्रदान कर दिए, सिर पर रख दिए। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मत। ठाकुर जी खुश हो गए। देवियों तुम्हारे भाव बड़े सुंदर लगे, मांगो क्या चाहती हो। तो नागपत्नी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु पति प्राण प्रदीयता, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने पतिदेव के प्राणों की भीख आपसे मांग रही हैं, इनको माफ कर दो। भगवान बोले अब आप कहती हो तो चलो माफ कर देते हैं। और भगवान फन से नीचे उतरने को जैसे ही हुए, कालीनाग फुसकार भर के एकदम तन गया। भगवान तुरंत सावधान हो गए और बोले, ए देवियों, तुम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के हमसे माफी मांग रही हो, और तुम्हारे स्वामी जी अभी भी हमको अकड़ दिखा रहे हैं, देखो इसको। नागपत्नियां कालीनाग को इशारा करने लगी, अरे जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ, तुम्हारी अकड़ फिर भी नहीं निकल रही। कालीनाग फुसकारता हुआ बोला, मैंने क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे, किस अपराध की क्षमा मांगू। भगवान बोले, दुष्ट कहीं के, विष वमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया, ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी टपक के मर रहे हैं, गिर रहे हैं। मेरी गौ माता को कितना कष्ट तेरे विष के कारण हुआ, और फिर भी कह रहा है मैंने क्या अपराध किया। कालीनाग बोला, 1 मिनट महाराज, बड़े से बड़े अपराधी को भी सरकार मौका देती है अपनी बात कहने का, है? कसाब जैसे आतंकवादियों को भी अवसर दिया जाता है, तो मुझे भी तो अवसर दो, मेरी बात भी तो आप सुनो एक बार, मैंने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले, अच्छा बताओ क्यों किया। बोले, मैं बस आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, पूछो। बोले, ये बताओ संसार किसने बनाया। भगवान बोले, हमने। तो क्या आप ही संसार के जगन्नाथ हो। बोले, हाँ हाँ बिल्कुल हम ही हैं। अच्छा, तो हम सांपों को किसने बनाया। भगवान बोले, वो भी हम नहीं बनवाए। तो हम सांपों को यदि आपने बनाया है तो हमारे मुख में जन्मजात ये जहर किसने डाला। भगवान बोले, वो हम नहीं डाला है। तो हम सांपों को महातमोगुणी क्रोधी स्वभाव किसने दिया है। भगवान बोले, वो भी हम नहीं दिया है। कालीनाग बोला, बस हो गया मेरा भैंसला, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब आप मेरे साथ न्याय करो महाराज, आप न्यायाधीश हो ना। जब आपने ही मुझे सर्प शरीर दिया, मुख में भी जहर आपने दिया, स्वभाव में भी क्रोध आपने दिया, तो आपकी चीज मैं आपको ही सौंप रहा हूं, तो मैं अपराधी कैसे हो गया।
भगवान समझ गए ये तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, ये वकालत कहां से सीख लाया, हमको ही इसने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो भगवान मुस्कुराने लग गए और बोले भाई काली नांग तेरी बात बिल्कुल सही है, मानता हूं मैं, अब मेरी भी सुन ले भाई, कहो। तो भगवान ने भी सफाई दी। भगवान बोले सुनो, हमने सर्पों को विषैला बनाया है हमें पता है, और तुम विषधर सज्जनों के साथ नहीं रह सकते ये मुझे पता है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक पृथक देश बना करके दिया है, रमणक द्वीप, यहां पर केवल सर्प जाति का ही वास है, बाहुल्य है। तो जब हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना के दे दिया था भाई, तो तुम उसी देश में रहो, फिर चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें कोई शिकायत नहीं। समस्या तो हमारे सामने यह है कि तुमने देश भी हमसे अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे चारों तरफ जहर फैला रहे हो, विष बमन कर रहे हो। ये तुम्हारा अपराध नहीं है क्या? तुम्हें यहां बैठे बैठे ऐसी जहर फैलाना था तो फिर अलग अपने लिए देश क्यों बनाया? और हम तो सनातनी हैं, अभी भी हम तुम्हें गले लगा के भाईचारे से रहना चाहते हैं, पर तुम तो भाई को ही चारा समझ करके खा जाना चाहते हो। तो कब तक, कैसे तुमसे भाईचारा निभाएं और कब तक निभाएं? इसलिए काली नांग, हमारे देश में रहना है तो हमारे देश के तरीके से रहो, और नहीं रह सकते तो अपने देश में जाओ, फिर जहां जैसे रहना है वैसे रहो, तुम्हारे लिए है, भुजंगों में भर्ती हो जाओ। काली नांग बोला प्रभु आप कहते हो तो हम अपने देश में चले तो जाएं, पर हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, हम जाके कहां रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? फिर भी आप कहोगे तो हम रह लेंगे, अपने देश में भी चले जाएंगे, पर सबसे ज्यादा डर हमें आपके इस गरुड़ से है। भगवान बोले इससे क्या डर है? अरे सरकार मत पूछो, हमारे देश का कोई 2-4 सांप आकर के आपके यहाँ 25-26 लोगों को यदि डस के चले जाएं तो ये गरुड़ उड़ के जाता है, 26 की जगह 600 को जाकर के खा जाता है, सभी सांपों को अपना आहार बना डालता है, बामियों से निकाल के खाता है। बहुत खतरनाक है महाराज। इस सर्प से हमारे प्राणों की इस गरुड़ से हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान बोले सुनो काली नाग, हमारा गरुड़ अनावश्यक किसी सर्प पर कभी प्रहार नहीं करता, हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप बनकर के इस देश में रहते हैं, जो खाते इसी देश का हैं, पीते इसी देश का हैं, दूध दही यहीं खाते हैं, और इसी देश को डसने के लिए हमेशा ताक लगाए, घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उन्हीं पर प्रहार करता है। एक बार तुम राष्ट्रभक्ति के साथ रहना सीखो इस देश में, तो ये देशवासी तुम्हें राष्ट्रपति बना करके आदर सम्मान से पूजने को तैयार हैं। तुम्हें राष्ट्रपति पद तक तुम्हें पहुंचा देंगे, और पहुंचाया भी है, यदि तुम राष्ट्रभक्ति के साथ रहोगे तो। और राष्ट्रद्रोही बन के रहोगे तो किसी भी बिल में घुस करके चले जाना, हमारा गरुड़ बुलडोजर से खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेगा। किसी बिल में तुम सुरक्षित नहीं रह पाओगे। इसलिए काली नांग अपने स्वभाव को बदल लो, रहना है तो प्यार से रहो, नहीं रहना तो अपने देश में जाओ। काली नांग बोला सरकार क्षमा करें, हम अपना स्वभाव तो नहीं बदल पाएंगे। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। काली नांग बोला हे नाथ, स्वभाव बदल पाना असंभव है। भगवान बोले ये बताओ तुम्हारा स्वभाव कैसा है, हमें भी तो पता चले। काली नांग बोला हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार, जब हम अल्पसंख्यक होते हैं ना तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रहते हैं और बड़े सबके प्रति सौहार्द का भाव रखते हैं, पर हम लोगों को अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती। जहां हम लोगों की पर्याप्त संख्या हो जाती है फिर बिल से बाहर निकल के अपना तांडव दिखाते हैं, और अन्य जितने भी विजाति हैं सबको डस करके किनारे कर देते हैं, सबको खा जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। जिनको समझ में आवे समझ लो, नहीं समझ में आएगा तो एक दिन सबको समझ में अच्छी तरह आ ही जाएगा। समय रहते समझ जाओ, यही सावधानी है। अन्यथा आंख बंद करने से बिल्ली भागने वाली नहीं। कबूतर आंख बंद करके सोच रहा है कि बिल्ली है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रही। तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तू अच्छी तरह दिख रहा है।
जब मौका पाएगी बिल्ली मार झपट्टा खा जाएगी। उसी प्रकार सनातनियों को अपनी कुंभकर्ण की नींद खोल लेना चाहिए और समय रहते सावधान हो जाना चाहिए। भगवान ने काली नांग से कहा तुम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, हमें पता है, इसलिए अपने देश में जाओ, प्रेम से रहो, गरुड़ से निश्चिंत रहना, क्योंकि नाच नाच के मैंने अपने चरणों की मोहर मार दी है तेरे फन पर। अभी तक तू फालतू था, अब मेरी मोहर लग गई तो मेरा पालतू हो गया, इसलिए अब तुम पर कोई प्रहार नहीं करेगा। काली नांग सपरिवार अपने देश को चले जाओ। काली नांग प्रभु को प्रणाम करके संपूर्ण परिवार के साथ अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की।